अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 25 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एक्सेल शीट विद कोड, या फिर आप अपनी एक्सेल शीट को कोड के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी शीट की तरफ चलते हैं और हम सीखेंगे कि हम अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद कोड। तो दोस्तों ये हमारी शीट ओपन हो गई है। अब मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले मैंने फाइल पे आना है। ठीक है दोस्तों, फाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पर ओपन न्यू में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इन्फो पे जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इन्फो पे आने के बाद यहाँ पर इसने मेरे जो है फाइल का नेम भी बताया हुआ है, बुक नंबर 1। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे आना है, आपने प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है या प्रोटेक्ट वर्क बुक लिखा होगा। तो प्रोटेक्ट वर्क की बुक के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, क्योंकि हमने पासवर्ड लगाना है तो यहाँ से हम इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल ए लिख देंगे। ठीक है, डबल ए लिखने के बाद ओके करेंगे और फिर डबल ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पासवर्ड इंटर हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही सेव हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से ओपन करूंगा इसको। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो अब ये ओपन नहीं होगा, ये कोड मांगेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर डबल ए का कोड लगा चुके हैं। अब मैं डबल ए लगाऊंगा तो ये खुलेगा। ठीक है, डबल ए मैंने इंटर किया और हमारी शीट ओपन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल तरीका था कोड लगाने का। ठीक है, अपनी शीट के ऊपर। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ दोस्तों, कि आपने जो है अपनी जो प्रीवियस शीट है उसके ऊपर कैसे, ये तो वर्कबुक ऐसी हो गई है ना दोस्तों कि आप अपनी जो है सारी शीटों के ऊपर कोड लगा चुके हैं। ठीक है, आपकी जो है सारी शीटों के ऊपर कोड लग गया है। तो हमने सारी शीटों के ऊपर कोड नहीं लगाना, हमने सिर्फ एक शीट के ऊपर कोड लगाना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर आना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर क्लिक करना है कि भाईजान हमारी ये जो शीट है हमने सिर्फ इसके ऊपर कोड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट करंट शीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डबल एस कोड लगा देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं डबल एस करूंगा फिर मैं इसके ऊपर डबल एस कर देता हूँ। ठीक है, हमारी 3 नंबर जो शीट है इसके ऊपर कोड हमने लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यहाँ पर आऊंगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेव किया अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आऊंगा और इसमें हम कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर आया अब देख सकते हैं ऊपर हम इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ इंटर करूंगा तो वो हमें कहेगा कि भाई यहाँ पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इस वाहिद शीट के ऊपर या इस वाहिद एक ऑप्शन के ऊपर हमने कोड लगा दिया। अब ऑप्शन या मतलब जैसे सेल और कॉलम के ऊपर आप कैसे कोड लगा सकते हैं, ये तो हमने पूरी शीट के ऊपर लगाया ना, पहले हमने पूरी वर्कबुक के ऊपर कोड लगाया। ठीक है, अब मैंने वर्कबुक के अंदर एक शीट पे कोड लगाया। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से सिखा देता हूँ। ठीक है, आपने अपने वर्कबुक के ऊपर कोड लगाना है तो यहाँ से लगाना है। ठीक है, इन्फो पे आने के बाद आपने आपने यहाँ पर आने के बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सारे जो है वर्कबुक के ऊपर कोड लग जाएगा। लेकिन जब आपने एक शीट के ऊपर लगाना है तो प्रोटेक्ट करंट शीट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपने ये सीख लिया, उम्मीद करता हूँ आपने ये सीखा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी सीखा तो आहिस्ता करके देख ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम दोस्तों एक और तरीका सीखते हैं। जस्ट हम ऐसे सीखते हैं कि हमने इस दो सेल्स के ऊपर हमने इस दो रॉ के ऊपर कैसे अपना जो है प्रोटेक्शन शीट लगानी है। कि मैं चाहता हूं कि भाईजान मैं इस सेल्स के ऊपर कोड लगा दूं और बाकियों के ऊपर मैं कोड ना लगाऊं, या मैं इसके ऊपर कोड लगा दूं और बाकियों के ऊपर कोड ना लगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, राइट फॉर्मेट सेल के ऊपर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट सेल के ऊपर आने के बाद प्रोटेक्शन में आऊंगा। प्रोटेक्शन में उसने हमें दो ऑप्शन दिए, हमने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, या अगर हम इसको अनलॉक करेंगे ना, मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले लॉक वाला करते हैं। इसको मैंने लॉक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा वापस आऊंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं दोबारा यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर प्रोटेक्शन शीट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कोड देता हूँ डबल ए या डबल एस कर देता हूँ। ठीक है, डबल एस ओके कर दिया मैंने दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है, देखिए मैंने इधर एडिटिंग कर ली।
लेकिन इन दो रोज पे जो हमारा 1 और 2 है या 11 और 12 है, इसके ऊपर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया उसने मुझे कहा भाई यहाँ पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ये रो या ये कॉलम इस पे कोड लगा हुआ है। तो आप इस तरह कोड लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप खुदा आप इससे सीखा करें। कोई भी लोग सीखते नहीं है, बस सुनने के लिए आते हैं। आप सीखा करें अपने साथ, आप नोट किया करें अपने लैपटॉप या मोबाइल पे तो नहीं, खैर लैपटॉप या पीसी पे आप कर सकते हैं। तो आप इसको नोट किया करें, ठीक है, सीखा करें। तो हम अब इसके ऊपर कुछ भी इंटर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जस्ट यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी कोड नहीं लगाया। अब दोस्तों इस कोड को खत्म करने के लिए या आप अपने प्रोटेक्शन जैसे मतलब आपको वापस इन्फो में ना जाना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये कोड खत्म कर सके। इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट में आना पड़ेगा। फॉर्मेट के आने ऊपर आपने यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमने वहां पर क्या कोड दिया था, डबल ए या डबल एस, डबल ए दिया था ना या डबल एस दिया था, सॉरी डबल एस कोड दिया था, डबल एस कोड दिया था और मैं इंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो है, पहले मैं यहाँ पर जो है कर सकता था, मतलब एडिटिंग कर सकता था और यहाँ पर नहीं कर सकता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी एडिटिंग कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी प्रोटेक्टिंग शीट खत्म कर दी। यहाँ पर फॉर्मेट सेल के ऊपर आने के बाद मैंने इसकी प्रोटेक्टिंग शीट खत्म कर दी। अब दोस्तों आप इधर एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाईजान मैंने इस जगह पे ये जो जितनी जगह मैंने पकड़ी है ना भाई, यहाँ पर मैं काम जो है, यहाँ पर इसके ऊपर मैं लॉक लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉक कर रहा हूँ या मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, और जितनी सारी शीट है उसके ऊपर कोड लग जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिंग शीट करूंगा। ठीक है, डबल ए बी सी कर देता हूँ, इसका कोड ए बी सी कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप देखें यहां पर जब मैं आऊंगा, ठीक है, सॉरी, यहां पर जब मैं आऊंगा तो यहां पर कोड कह रहा है भाई सॉरी हमने सेव नहीं किया। अब आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जब आप सेव नहीं करेंगे तो वो इसी तरह आपको कोड जो है आपका काम नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सेव जरूरी करना है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर जो है जो अपनी फाइल है उसको जरूर सेव करना है, तभी आपका फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, इसको लॉक कर देता हूं या फिर अनलॉक, आपकी मर्जी है, ओके करूंगा। ठीक है, यहां से इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, अभी अनलॉक करना चाह रहे थे हम। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट सेल के ऊपर आऊंगा। ठीक है, इसको मैं अनलॉक करता हूँ। ठीक है, अनलॉक करने के बाद ओके, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, कि भाईजान ये जो शीट में ये जगह है इसको मैंने अनलॉक किया, यहाँ पर मैं काम कर सकूं, और जगह जितनी है जैसे कि ये सारी शीट है इसके ऊपर मैं काम ना कर सकूं, ए बी सी। ठीक है, अब आप देखें दोस्तों यहाँ पर जो है, सॉरी ये फॉर्मूला, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर लॉक लगा देता हूँ। ठीक है, कि मैं भाई यहाँ पर काम कर सकूँ और यहाँ पर ना कर सकूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लॉक लगा दिया और सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट सेल के ऊपर आऊंगा, प्रोटेक्ट शीट करूंगा, ए बी सी करूंगा, फिर से ए बी सी करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखें, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की क्लास, यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। वस्सलाम।